नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल निनाद पर। दोस्तों, काशी को धर्म की नगरी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। तो जहाँ शिव होंगे वहाँ गौरी भी होंगी। बनारस में जिस तरह नौ दुर्गा के सभी स्वरूप हैं, उसी तरह गौरी के भी 9 स्वरूप यहाँ विराजित हैं। शारदीय नवरात्र में दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, तो वहीं वासंतिक नवरात्र में गौरी के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। और ये सभी गौरी के 9 रूप बनारस में विभिन्न स्थानों में विराजित हैं। दोस्तों, नवदुर्गा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन 9 गौरी के रूपों के बारे में कम लोग जानते हैं। और जिस तरह से हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि हम ऐसे मंदिरों के दर्शन आपको करवाते हैं जो कि कम प्रचलित हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको दर्शन करवाएंगे गौरी के प्रथम स्वरूप का, जिसकी पूजा नवरात्रों के प्रथम दिन होती है। वासंतिक नवरात्र का प्रथम दिन मुख निर्मालिका गौरी का पूजन किया जाता है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं मुख निर्मालिका गौरी के, जो विराजित हैं गाय घाट पर। आइए चलते हैं मंदिर परिसर में। और ये आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री मुख निर्मालिका गौरी के हमारे चैनल निनाद पर। दर्शकों, यहाँ आपको बताते चलें कि मुख निर्मालिका गौरी का मंदिर गाय घाट में हनुमान मंदिर परिसर में स्थित है। ऐसा माना गया है कि जब भगवान शिव काशी में निवास करने आए थे, तो माँ गौरी भी उनके साथ आईं। तब से मुख निर्मालिका गौरी काशी के भक्तों को सुख एवं समृद्धि प्रदान करती आ रही हैं। वासंतिक नवरात्र के प्रथम दिन माता मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन किया जाता है। इनका दर्शन करने से त्वचा संबंधित बीमारियों का निवारण होता है। मुख निर्मालिका गौरी के बाईं तरफ दक्षिणाभिमुख हनुमान जी का मंदिर भी है। और दर्शकों, इसी मंदिर परिसर में श्री राम पंचायतन भी हैं। इसके साथ ही इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर शीतला माता 7 बहनों के साथ उपस्थित हैं। वासंतिक नवरात्रि के दूसरे दिन ज्येष्ठा गौरी के दर्शन का विधान है। शास्त्रों ने गौरी को गणेश की मां व लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा है। इसी कारण इन्हें ज्येष्ठा कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार समुद्र मंथन में हलाहल विष निकलने के बाद देवी ज्येष्ठा की उत्पत्ति हुई थी। दर्शकों, काशी खंड में भगवान शिव ने बताया है कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इनके दर्शन का विशेष महत्व है। इनका मंदिर सप्तसागर मोहल्ले में भूत भैरव के पीछे स्थित है। वासंतिक नवरात्र के तीसरे दिन
सौभाग्य गौरी के दर्शन का विधान है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं सौभाग्य गौरी के हमारे चैनल निनाद के माध्यम से। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं सौभाग्य गौरी के। दर्शकों, कहा जाता है कि माता सीता ने भगवान राम को और गौरी माता ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए इनका व्रत रखा था। जी हाँ दर्शकों, विवाहित महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इनका व्रत करती हैं। माता सौभाग्य गौरी का मंदिर आदि विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित है, जो कि बांसफाटक फूल मंडी के पास सत्यनारायण मंदिर के बगल से सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाकर पड़ता है। दर्शकों, चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन श्रृंगार गौरी के दर्शन का विधान है। श्रृंगार गौरी का विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे स्थित है। दर्शकों, यहाँ आपको बताते चले कि मुख्य विग्रह के दर्शन वर्ष में मात्र 2 दिन उपलब्ध होते हैं। अन्य दिनों में भक्तजन इनका दर्शन करने के लिए सौभाग्य गौरी के मंदिर में स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन करते हैं। दर्शकों, वासंतिक नवरात्र के 5वें दिन विशालाक्षी गौरी के दर्शन किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं मंदिर का मुख्य द्वार। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। दर्शकों, विशालाक्षी देवी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सती ने अपना आत्मदाह कर लिया था, तो उनके दग्ध शरीर को लेकर भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे थे, और तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके अंगों को काटना आरंभ किया। उसी क्रम में माता के कान के कुंडल यहाँ पर गिरे और यह एक शक्तिपीठ बन गया। दर्शकों, भारतीय शैली में स्थापित मां विशालाक्षी की मूर्ति स्वयं ही देदीप्यमान आभा प्रसारित करती है। विशालाक्षी शक्तिपीठ हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये मंदिर मीर घाट के ऊपर स्थित है। वासंतिक नवरात्र का छठा दिन ललिता गौरी के नाम से है। इस दिन ललिता गौरी के दर्शन का विधान है और ये आप दर्शन कर रहे हैं ललिता गौरी के। दर्शकों, अश्विन मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मां की विशेष आराधना का शुभ दिन माना जाता है। जी हाँ दर्शकों, नवरात्रि के अतिरिक्त अभी जो तिथि आपने सुनी, उस दिन भी माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इनका मंदिर ललिता घाट पर स्थित है और इसी घाट पर स्नान करके भक्तजन माँ का पूजन करते हैं। बरसात के दिनों में माता गंगा अपनी बहन ललिता से मिलने के लिए एकदम ऊपर तक चली आती हैं और इन्हें अपने अखबार में भर लेती हैं। यानी कहने का मतलब ये कि बाढ़ के दिनों में यह मंदिर गंगा जी में डूब जाता है। मुख्य विग्रह के अतिरिक्त मंदिर परिसर में गणेश और कार्तिकेय के
प्रतिमाएं भी हैं। वासंतिक नवरात्र के 7वें दिन भवानी गौरी के पूजन का विधान है। ऐसी मान्यता है कि मां अपने श्रद्धालुओं के जीवन से सभी बाधाएं व आपदाएं दूर कर देती हैं। दर्शकों, इनका मंदिर अन्नपूर्णा देवी मंदिर से सटे हुए राम मंदिर परिसर में स्थित है। दर्शकों, नवरात्रि के 8वें दिन मंगला गौरी के दर्शन किए जाते हैं। ये आप हैं मंगला गौरी मंदिर परिसर में। दर्शकों, ऐसी मान्यता है कि यदि किसी कन्या की शादी मांगलिक दोष के कारण न हो रही हो या उसके विवाह में विलंब हो रहा हो तो प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का पूजन करने से मांगलिक दोष शांत होता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि मंगला गौरी की पूजा अर्चना करने से कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित वर प्राप्त होता है और विवाह शीघ्र हो जाता है। दर्शकों, मंगला गौरी का ये मंदिर बालाघाट के ऊपर स्थित है। और दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं महालक्ष्मी गौरी मंदिर में। वासंतिक नवरात्र के 9वें और आखिरी दिन महालक्ष्मी गौरी के दर्शन का विधान है। आइए चलते हैं मंदिर परिसर में। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णां चंद्रां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेदोमावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं तस्यां हिरण्यं वन्देऽहं गां संतताम्। दर्शकों, लक्ष्मी कुंड का पूरा परिक्षेत्र शक्तिपीठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कई शक्तिशाली देवियों का विग्रह है और नियमित रूप से माता की पूजा अर्चना करने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और भक्त के घर में महालक्ष्मी का वास होता है। प्रत्येक शुक्रवार और चैत्र की नवरात्रि के 9वें दिन माता का दरबार भक्तों के भारी भीड़ से भरा रहता है और मां के जयकारे गूंजते रहते हैं। मां का यह मंदिर लक्सा थाने के सामने से जाने वाले मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, आज का सफर बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द किसी और बहुत महत्वपूर्ण यात्रा के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।